सभी भाइयों और बहनों का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल लॉन्ग वॉक जीके में। साथियों, आज हम राजस्थान के अभ्यारण्य के बारे में बात करने वाले हैं। बिल्कुल ही सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कराने वाला हूं। मेरे हाथ से ही बनाए हुए नोट्स है, उन्हीं नोट्स में से आपको वही जानकारी मिलने वाली है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती है। हमारा और आपका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, परीक्षा को पास करना, और मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है ज्ञान बांटने का। साथियों, ये ध्यान में रखना। और सबसे पहले आपसे 4-5 दिन अभी क्लास नहीं हुई है, इसी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आज के बाद आपको यहाँ पर डेली कुछ ना कुछ मैटर मिलता रहेगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेहतर साबित हो। आगे आने वाले एग्ज़ाम के अंदर आप अच्छा महसूस कर सके, आपको वो सारी जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। अगर साथियों मेरे द्वारा जो भी जानकारी यहाँ पर दी जाती है वो आपको पसंद आती हो तो आप अपने दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। हाँ, और अभी तक हमारे चैनल को, आपके छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि मैं जब भी नया वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथियों, बढ़ते हैं अब आगे, राजस्थान के अभ्यारण्य के बारे में बात करते हैं। राजस्थान के अभ्यारण्य की कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान की। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर है? जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर है। जैसलमेर और बाड़मेर राष्ट्रीय मरु उद्यान है जो साथियों जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर है। और यह टोटल क्षेत्रफल जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर 3162 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। इसी 3162 किलोमीटर में से सबसे ज़्यादा वर्ग किलोमीटर, सबसे ज़्यादा हिस्सा है वो राष्ट्रीय मरु उद्यान का, वो जैसलमेर के अंदर है। 1900 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। बाड़मेर 1262 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है? तो 3162 वर्ग किलोमीटर जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर एक ही फैला हुआ है राष्ट्रीय मरु उद्यान। वो कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य है वो कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान। इसी की स्थापना 8 मई 1981 को होती है। कब होती है? 8 मई 1981 को। जैसलमेर से 5 किलोमीटर दूर पर आकल गांव में 18 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर आकलवुड फॉसिल पार्क भी स्थित है। यह प्रश्न है वो कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पर है? तो आकलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर के अंदर है। कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है। और इसी राष्ट्रीय मरु उद्यान को जीवाश्म उद्यान भी कहा जाता है। और इस उद्यान में 60 मीटर चौड़ी लाठी सीरीज, यहाँ पर थोड़ी लिखने में साथियों थोड़ी मिस्टेक हुई है, यहाँ पर होगा लाठी सीरीज। क्या होगा? लाठी सीरीज क्षेत्र है। और यहाँ पर पौष्टिक सेवण घास उगती है जिसको स्थानीय भाषा में लिलोण भी कहा जाता है। और इस सेवण घास पर राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण है। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावण है। वो अपना अंडा देता है, लेकिन इसका भोजन है वो तारा मीरा है। इसी सेवण घास पर राजस्थान का राज्य पक्षी अंडा देता है, लेकिन इसका भोजन है वो तारा मीरा है। भारत का पहला मरु वानस्पतिक उद्यान कौन सा है? माचिया सफारी पार्क जोधपुर वाला है। माचिया सफारी पार्क जोधपुर वाले की विशेषता क्या है? ये भारत का पहला मरु वानस्पतिक उद्यान है। क्या है? भारत का पहला मरु वानस्पतिक उद्यान। बढ़ते हैं आगे, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? अलवर के अंदर है। क्षेत्रफल 492.29 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना 1978 में यहाँ पर शुरू की जाती है। राजस्थान की पहली बाघ परियोजना रणथंभौर
रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में चलाई जाती है। कब चलाई जाती है? 1973 को चलाई जाती है। लेकिन राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना 5 वर्षों के बाद में सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर चलाई जाती है। ये रहा पहली बाघ परियोजना रणथंभौर के अंदर चलाई जाती है। सरिस्का राजस्थान का सबसे बड़ा टाइगर प्रोजेक्ट है। राजस्थान में पहली बाघ परियोजना जो चलाई जाती है वो तो रणथंभौर के अंदर चलाई जाती है, लेकिन राजस्थान का सबसे बड़ा जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो सरिस्का में चलाया गया था। और तीसरी बाघ परियोजना मुकुंदरा हिल्स कोटा चित्तौड़गढ़ वहाँ पर चलाई जाती है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में चलाई जाती है। और संसद के शीतकाल अधिवेशन 2007 की बात है जब दिल्ली में ये मामला पहुंचा कि सरिस्का अभ्यारण्य में बाघ है वो लुप्त हो रहे हैं, बाघ गायब हो रहे हैं। इसी की जांच के लिए राज्य सरकार ने RN मल्होत्रा व कैलाश सांखला समिति का गठन किया था। और कैलाश सांखला राजस्थान का बच्चा जानता है कि राजस्थान का टाइगर मैन कहा जाता है कैलाश सांखला को। कैलाश सांखला किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कैलाश सांखला का जब भी नाम आता है सबको पता है राजस्थान का टाइगर मैन कहा जाता है। और इसी सरिस्का अभ्यारण्य अलवर के जो क्षेत्रफल के अंतर्गत कुछ प्रसिद्ध स्थल भी आते हैं। उन प्रसिद्ध स्थल जो अलवर के अंदर स्थित है, सबसे पहले आता है भर्तृहरि जी की स्थल। भर्तृहरि जी की तपोस्थली है और यही भर्तृहरि जी की तपोस्थली को कहा जाता है कनफटे नाथों का तीर्थ स्थल। यह प्रश्न भी पूछा गया है कि कनफटे नाथों का तीर्थ स्थल किसे कहा जाता है? भर्तृहरि जी को कहा जाता है जो उज्जैन मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। राजस्थान में अलवर में अपनी कर्म भूमि बनाते हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर भी यहीं पर है। सरिस्का अभ्यारण्य अलवर के अंतर्गत इसी क्षेत्र के अंतर्गत है। और पांडुपोल हनुमान, यहाँ पर हनुमान जी को शयन मुद्रा में लेटे हुए दिखाया गया है। शयन मुद्रा में हनुमान जी की मूर्ति है यहाँ पर। उसके बाद में ताल वृक्ष, ये ताल वृक्ष मंदिर है जो मांडव ऋषि की तपोस्थली है। मांडव ऋषि की तपस्या स्थली ताल वृक्ष मंदिर कहाँ पर है? सरिस्का अलवर के अंदर है। और राजौरगढ़ का नौगजा मंदिर भी यहीं पर है, इसी क्षेत्र के अंतर्गत है। नारायणी माता का मंदिर भी यहाँ पर है। और यहाँ पर कांकनवाड़ी का किला भी बना हुआ है। कांकनवाड़ी के पठार पर कांकनवाड़ी का किला बना हुआ है। और इसी किले में औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकों को कैद किया था। कांकनवाड़ी के किले में औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकों को कैद किया था। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। नेहड़ा की छतरिया कहाँ पर है? सरिस्का अलवर में है। साहब पूछ लीजिए, कहाँ से भी पूछना है आपको, आ जाइए। और सर्वाधिक सरिस्का अभ्यारण्य में सर्वाधिक मोर व हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा प्रसिद्ध है? कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो सरिस्का अलवर मोर और हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। हरे कबूतरों को गंगा के मैदान में हरियल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरियल कहा जाता है। हरे कबूतरों को गंगा के मैदान में हरियल कहा जाता है। लापला नामक वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है सरिस्का अभ्यारण्य में। और सरिस्का अभ्यारण्य में 2018 में बाघिन अष्टी 5 व बाघ अष्टी 2 का शिकार किया गया था सरिस्का अभ्यारण्य में 2018 में। और सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य अलवर के अंदर है। यह राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य है और यह क्षेत्रफल 3 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत फैला हुआ है। इसकी स्थापना 20 जून 2012 को होती है। बात करते हैं अब सीता माता अभ्यारण्य जो कहाँ पर है। सीता माता अभ्यारण्य है वो चित्तौड़गढ़ व प्रतापगढ़ के अंदर है। सीता माता अभ्यारण्य जिसकी स्थापना 1979 को की जाती है और यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सीता माता अभ्यारण्य सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है?
सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? तो भैया सर्वाधिक जैव विविधता है वो सीता माता अभ्यारण्य में पाई जाती है। हरे कबूतरों के लिए फेमस कौन सा अभ्यारण्य है? हरे कबूतरों के लिए फेमस कौन सा अभ्यारण्य है? तो सरिस्का अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। और इसमें सर्वाधिक उड़न गिलहरियाँ पाई जाती है। सर्वाधिक उड़न गिलहरियाँ कहाँ पर पाई जाती है? तो सीता माता अभ्यारण्य में पाई जाती है। सीता माता को रावण है वो उड़ा कर ले जाता है, तो इससे आप याद रख लेना उड़न गिलहरियाँ सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है? तो सीता माता अभ्यारण्य में पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता भी सीता माता अभ्यारण्य में पाई जाती है। और यह उड़न गिलहरियाँ है जो रेड डेटा बुक में भी शामिल है। इसकी प्रजाति है वो धीरे धीरे लुप्त हो रही है। एकमात्र अभ्यारण्य है जिसमें सागवान के वन पाए जाते हैं। एकमात्र राजस्थान का अभ्यारण्य है जिसके अंदर सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। और इसी उड़न गिलहरी को स्थानीय भाषा में मसौवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मसौवा कहा जाता है। यह पेड़ के ऊपर पाई जाती है। इसको स्थानीय भाषा के लोग क्या कहते हैं? मसौवा कहते हैं। और एकमात्र अभ्यारण्य है जिसमें सागवान के वन पाए जाते हैं। एकमात्र अभ्यारण्य है जिसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। एकमात्र अभ्यारण्य है जिसमें सर्वाधिक उड़न गिलहरियाँ पाई जाती है। और इसी अभ्यारण्य को उड़न गिलहरियों का स्वर्ग कहा जाता है। वह चित्तल की मातृभूमि भी कहा जाता है। ये एकमात्र राजस्थान का अभ्यारण्य है जिसे उड़न गिलहरियों का स्वर्ग व चित्तल की मातृभूमि कहा जाता है। और इस सीता माता अभ्यारण्य में लवकुश नामक 2 झरने भी बने हुए हैं। इन्हीं झरनों से कर्ममोचनी नदी का उद्गम होता है। इस अभ्यारण्य में जाखम नदी प्रतापगढ़ में जाखम बांध बना हुआ है। 81 मीटर ऊंचा राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। मैंने बांध में आपको याद करवाया था कि ऊपर जाओ तो ज़्यादा जोखिम मत लेना। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध 81 मीटर ऊंचा है जो प्रतापगढ़ में जाखम नदी के ऊपर बना हुआ है। इसी अभ्यारण्य के अंतर्गत जाखम नदी पर बना हुआ जाखम बांध आता है जो प्रतापगढ़ में बना हुआ है। राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचा बांध है जाखम बांध। और सर्वाधिक यहाँ पर चौसिंगा पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में भेडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भेडल कहा जाता है। ये जो चौसिंगा है ये एंटीलोप प्रजाति के हैं। किसकी प्रजाति के हैं? एंटीलोप प्रजाति के हैं। चौसिंगा भी पाए जाते हैं। उड़न गिलहरियाँ भी पाई जाती है यहाँ पर। और अब बढ़ते हैं आगे। जयसमंद अभ्यारण्य कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है जयसमंद अभ्यारण्य। उदयपुर में इसकी स्थापना 1 नवंबर 1955 को होती है। 1955 को मैंने याद करवाया था। रणथंभौर उद्यान है। इसकी स्थापना भी कब होती है? रणथंभौर की स्थापना भी 1955 को होती है। राजस्थान में काश्तकारी अधिनियम कब आता है? 1955 में आता है। अब जयसमंद अभ्यारण्य की स्थापना भी कब होती है? 1955 के अंतर्गत होती है। और जयसमंद अभ्यारण्य को जलचरों की बस्ती कहा जाता है। जैसे जलचरों की बस्ती कहा जाता है। रूठी रानी का महल भी इसी अभ्यारण्य के अंतर्गत है। रूठी रानी का महल भी इसी अभ्यारण्य के आसपास में आता है। जयसमंद बांध है वो अलवर में है। और जयसमंद झील का निर्माण है वो सवाई जय सिंह ने करवाया था, जो कहाँ पर है? जयसमंद झील अलवर के अंतर्गत है। अलवर के अंदर है भैया। और राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, यह राजस्थान का एकमात्र नदी अभ्यारण्य है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य जिसका फैलाव है वो नदी के अंतर्गत आता है, वो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन 3 राज्यों में फैला हुआ है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, MP, UP, राजस्थान,
ये राजस्थान का एकमात्र नदी अभ्यारण्य है। घड़ियाल परियोजना की शुरुआत 1975 में की जाती है। भारत में यमुना और चंबल नदियों है वो घड़ियालों के लिए जानी जाती है। यह नदी पर बना हुआ अंतर्राज्यीय अभ्यारण्य है क्योंकि 3 राज्यों के अंतर्गत फैला हुआ है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। कौन सा है? राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। यह नदी पर बना हुआ एकमात्र अंतर्राज्यीय अभ्यारण्य है और इसी अभ्यारण्य को जलीय पक्षियों की प्रजनन स्थली व घड़ियालों का संसार भी कहा जाता है। घड़ियालों का संसार है वो किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य को कहा जाता है। बढ़ते हैं अब आगे। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है वो किन किन जिलों में फैला हुआ है? राजसमंद, पाली, उदयपुर में कुंभलगढ़ अभ्यारण्य आता है। इसकी स्थापना 1971 में होती है और कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है वो जंगली मुर्गों व भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है और इसी कुंभलगढ़ अभ्यारण्य से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली बनास नदी व अरब सागर में गिरने वाली साबरमती नदी का उद्गम होता है। किस अभ्यारण्य से बनास व साबरमती नदियों का उद्गम होता है? तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य से। और जंगली मुर्गों व भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध कौन सा अभ्यारण्य है? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है। इस वन्य जीव अभ्यारण्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। रणकपुर के जैन मंदिर है वो इसी अभ्यारण्य में स्थित है। इसी अभ्यारण्य के दायरे के अंतर्गत जो रणकपुर के जैन मंदिर है वो आते हैं। माउंट आबू अभ्यारण्य राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित व जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। कौन सा है? माउंट आबू अभ्यारण्य है वो राजस्थान का सर्वाधिक, एक तो ऊंचाई पर स्थित है, एक तो जंगली मुर्गों के लिए फेमस है। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में। यह भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य है वो चंबल व बामनी नदियों पर फैला हुआ है। यह घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। ताल छापर अभ्यारण्य चूरू काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना 1971 में होती है। एशिया का सबसे बड़ा कृष्णमृग अभ्यारण्य पूछे तो वो कौन सा है? ताल छापर अभ्यारण्य है, चूरू के अंदर है। उसके बाद में केला देवी अभ्यारण्य कहाँ पर है? करौली में है। यह अभ्यारण्य धोंक वनों की विस्तार के लिए जाना जाता है। केला माता के जो भी भगत जाता है वो क्या लगाता है? धोक लगाता है। क्या लगाता है? धोक लगाता है। तो धोंक वनों का विस्तार के लिए, धोंक वनों की अधिकता के लिए जाने जाना वाला जो अभ्यारण्य है वो कौन सा है? वो केला देवी अभ्यारण्य है। कहाँ पर बना हुआ है? करौली में बना हुआ है। जो कहाँ पर है? करौली में है। केला देवी अभ्यारण्य करौली में है। करौली केला माता के जाते हैं, धोंक लगाते हैं। धोंक वनों का सबसे ज़्यादा विस्तार है वो इसी अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है। रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। पाइथन अजगर की शरणस्थली के नाम से प्रसिद्ध है। रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य को रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर भी कहा जाता है। ज्वार सागर अभ्यारण्य कोटा में है। इसकी स्थापना 1975 में होती है। उत्तरी भारत का प्रथम सर्प उद्यान है। इसमें सर्वाधिक मगरमच्छ पाए जाते हैं। इस अभ्यारण्य में प्रदूषण रहित जियोमोर्फोलॉजी पर्यटन केंद्र भी यहाँ पर बना हुआ है। रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य कहाँ पर है? बूंदी में है। और इसी अभ्यारण्य के क्षेत्र में आता है गडरिया महादेव का मंदिर, गेपरनाथ मंदिर आता है। राजस्थान का दूसरा सर्प उद्यान है वो भरतपुर में है। कहाँ पर है? भरतपुर में है। टोडगढ़ रावड़ी अभ्यारण्य क्या है? टोडगढ़ रावड़ी अभ्यारण्य राजस्थान के 3 संभागों में एक अजमेर, जोधपुर, उदयपुर के 3 जिलों में अजमेर, पाली, राजसमंद में फैला हुआ है। अगर पूछ ले राजस्थान का ऐसा अभ्यारण्य जो 3 संभागों में फैला हुआ है कौन सा है? वो टोडगढ़ रावड़ी अभ्यारण्य है।
और फुलवारी की नाड़ अभ्यारण्य यह उदयपुर, राजसमंद, पाली में फैला हुआ है। इस अभ्यारण्य में स्थित पहाड़ियों में मानसी वाक्कल नदियों का उद्गम होता है। इस अभ्यारण्य में देश का प्रथम ह्यूमन एंटोनोमी पार्क खोला गया है। ह्यूमन एंटोनोमी पार्क कहाँ पर खोला जाता है, किस अभ्यारण्य में खोला जाता है, देश का प्रथम खोला जाता है, कहाँ पर खोला जाता है, तो फुलवारी की नाड़ अभ्यारण्य में खोला जाता है ह्यूमन एंटोनोमी पार्क। उसके बाद में बढ़ते हैं आगे। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य 12 के अंदर है। शेरगढ़ से शह से आपको याद रखना है, सांपों की शरण स्थली के नाम से प्रसिद्ध है और इस अभ्यारण्य में परवन नदी बहती है। परवन नदी मुख्य रूप से पूछे तो 12 के अंदर बहती है। परवन नदी का संबंध है वो किस जिले से है, तो 12 में है। 12 की मुख्य नदी कौन सी है, तो परवन नदी है। और इसी अभ्यारण्य शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य 12 में है, तो परवन नदी यहाँ पर नहीं हो, ये तो हो ही नहीं सकता। और शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है वो सांपों की शरण स्थली के लिए जाना जाता है। बंद बारेठा अभ्यारण्य, जो बंद बारेठा अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है, भरतपुर के अंदर है। परिंदों का घर कहा जाता है और इस स्थान पर कुकुंद नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है, कुकुंद नदी। कुकुंद नदी कौन सी है, कुकुंद नदी। बंद बारेठा अभ्यारण्य कहाँ पर है, भरतपुर के अंदर है। कुकुंद नदी का संबंध इस अभ्यारण्य से है और इस अभ्यारण्य को परिंदों का घर कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, कोटा और झालावाड़ में है। यह अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभ्यारण्य दोनों का हिस्सा है। ये अभ्यारण्य जो बना हुआ है दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य, एक तो ये राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है और एक वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा है, दोनों का हिस्सा है। गजनेर अभ्यारण्य, गजनेर अभ्यारण्य बीकानेर के अंतर्गत है। बीकानेर के अंदर गजनेर अभ्यारण्य बना हुआ है। इस अभ्यारण्य को रेत के तितर का घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेत के तितर का घर कहा जाता है। बीकानेर के अंदर जूनागढ़ का किला है। बीकानेर के अंदर लालगढ़ पैलेस है। बीकानेर के अंदर कपिल मुनि जी का मंदिर है कोलायत के अंदर, जहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। बीकानेर के अंदर देशनोक बना हुआ है, जहाँ पर करनी माता जी का मंदिर बना हुआ है। उसके बाद में जमुआ रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, जमुआ रामगढ़ जयपुर के अंदर है, तो वन्य जीव अभ्यारण्य जयपुर में होने वाला है। इस अभ्यारण्य से NH 148 व बाणगंगा नदी गुजरती है। नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जयपुर के अंदर है, चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान, देश का तीसरा बियर रेस्क्यू सेंटर यहाँ पर खोला गया है। इसका उद्घाटन 4 जून 2016 को वसुंधरा राजे के द्वारा किया जाता है। राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क की बात करें, राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क सज्जनगढ़ उदयपुर में, दूसरा माचिया सफारी जोधपुर में, तीसरा नाहरगढ़ जयपुर में, चौथा अभेड़ा जैविक उद्यान कोटा में। कहाँ पर है, अभेड़ा जैविक उद्यान कोटा में। और ऊंट को, अब थोड़ी महत्वपूर्ण बातें, ऊंट को 30 जून 2014 को राजकीय पशु घोषित किया जाता है। राजस्थान का पहला गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर है, ढूंढलोद झुंझुनू में। राजस्थान का सबसे बड़ा गधों का मेला लूणियावास जयपुर में लगता है। राजस्थान का सबसे बड़ा आखेड़ निषेध क्षेत्र कौन सा है, तो संवत्सर कोटसर चूरू में है। राजस्थान का सबसे छोटा आखेड़ निषेध क्षेत्र कनक सागर बूंदी। और राजस्थान के 17 जिलों में 33 आखेड़ निषेध क्षेत्रों की स्थापना की जाती है। राजस्थान में 7 मृगवन है। राजस्थान में 5 जंतुवालय है और राजस्थान में 7 मृगवन है। राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व है जो 11 है। राजस्थान के वन्य जीव शुभंकर 2015 में घोषित किए जाते हैं। राजस्थान के 33 जिलों के 33 ही शुभंकर वन्य जीव शुभंकर रखे गए हैं। और इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना वन्य जीव शुभंकरों की घोषणा है वो 2015 में की जाती है कि एक जिले का एक शुभंकर होगा।
राजस्थान में पहला जंतुवालय 1805 मद्रास में खुलता है और राजस्थान का पहला जंतुवालय जयपुर में 1876 में शुरू होता है। साथियों, तो ये थी आज की जानकारी। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। हाँ, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में और नई जानकारी के साथ में, बड़ी अच्छी जानकारी के साथ में बहुत जल्द मिलने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।